Dear student, welcome back in a new lecture of Maths क्लास 10th। आज हम लोग क्लास 10th के एक नए लेक्चर के साथ आपके सामने हाजिर हैं। ये क्लास 10th का चैप्टर 6 है, ट्रायंगल चैप्टर है। एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। इसमें सीबीएसई के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहने वाला क्लास 10th का चैप्टर। इस चैप्टर में आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सिमिलर फिगर्स पढ़ने हैं। तो सिमिलर फिगर वो होता है बच्चे जो देखने में लगभग एक जैसे हों, हर तरफ से एक जैसे हों, उसे सिमिलर फिगर कहते हैं। ठीक है, तो सिमिलर फिगर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है एक्सरसाइज 6.1 का, इसे देख लेते हैं। पहले फिल इन द ब्लैंक। ऑल सर्कल्स आर, दुनिया में जितने सर्कल होते हैं बच्चे वो सभी सिमिलर होते हैं। तो ऑल सर्कल्स आर सिमिलर। ठीक इसी तरह से आपसे पूछ रहा है ऑल स्क्वायर्स आर, जितने स्क्वायर होते हैं ये भी सिमिलर होते हैं। ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ऑल डैश ट्रायंगल आर सिमिलर। कौन से ट्रायंगल बच्चे सिमिलर होते हैं आपसे ये पूछा जा रहा है, तो आप लिखेंगे ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल। ऑल इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर इक्वल सिमिलर। दुनिया के जितने सिमिलर इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं वो सभी सिमिलर्स होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है टू पॉलीगन ऑफ सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर एंगल्स आर इक्वल। अगर उनके एंगल इक्वल होंगे बच्चे तभी उनको सिमिलर कहा जाएगा। अगर एंगल इक्वल नहीं तो उनको सिमिलर नहीं कह सकते। एंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। प्रोपोर्शनल का मतलब होता है बच्चे साइड की रेशियो एक जैसी होंगी। साइड्स आर प्रोपोर्शनल एंड एंगल्स आर इक्वल। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये फिल इन द ब्लैंक बहुत आसान से आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चे आपके सामने में, गिव टू डिफरेंट एग्जांपल ऑफ पेयर ऑफ सिमिलर फिगर्स। तो ऊपर बहुत सारे सिमिलर फिगर लिखे हैं जिसमें एक एग्जांपल हम लिख लेते सर्कल्स का, दूसरा लिख लेते स्क्वायर का, और आप बोल सकते इक्विलैटरल ट्रायंगल का। तो ये कुछ सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल हो गए। अब आपसे क्या नॉन सिमिलर फिगर्स के एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे फिगर जो सिमिलर नहीं होते हैं। तो बहुत सारे फिगर्स हैं, आप रेक्टेंगल लिख सकते हैं। रेक्टेंगल के ही जैसा होता है पैरेललोग्राम होता है। ऐसी रोम्बस होता है, स्केलन ट्रायंगल। तो इन सब में से कोई सा भी आप एग्जाम्पल लिख देंगे आपके लिए काफी होगा। उम्मीद करते ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए फर्स्ट पार्ट का फिल इन द ब्लैंक का आप स्क्रीनशॉट ले लें पहले। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट का चलिए इसके आगे देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखते हैं, स्टेट वेदर द फॉलोइंग कोऑर्डिनेटर्स आर सिमिलर और नॉट। आपको यहाँ पर दो कोऑर्डिनेटर का बच्चे फोटो दिया गया है, आपसे पूछा जा रहा है ये दोनों सिमिलर है या नहीं है। तो हम सीधा लिख सकते हैं इट दीज आर नॉट सिमिलर। क्यों नहीं सिमिलर है बच्चे? क्योंकि इन फिगर्स के ये जो दोनों फिगर्स दिए हैं बोथ हैव नॉट सेम एंगल। जैसे इसमें तो यहाँ पे 90 डिग्री है, इसमें कोई भी एंगल 90 डिग्री नहीं, यहाँ 90 नहीं है, यहाँ भी 90 नहीं, यहाँ भी 90, यहाँ भी नहीं। तो इसमें कहीं भी 90 एंगल नहीं है, इसलिए ये दोनों सिमिलर नहीं होंगे। ठीक है, इसमें सारे एंगल 90, इसमें एंगल 90 नहीं है, इसलिए ये सिमिलर नहीं है। उम्मीद करती है क्वेश्चन 3 जो था आपने समझ लिया होगा। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें 3 के लिए। चलिए ठीक है, इसके बाद नीचे हमने एक छोटा सा टॉपिक लिख रखा है, सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल। दो ट्रायंगल को सिमिलर कब कहेंगे? टू ट्रायंगल्स आर सेड टू बी सिमिलर इफ देयर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, यानी कि सारे एंगल बराबर होंगे। जैसे देखिए यहाँ पे ए एंगल पी से बराबर, बी एंगल सी से बराबर होगा और सी एंगल जो होगा आर से बराबर। देखिए ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू, सी इक्वल टू आर।
और दूसरा दिया हुआ देयर कोरेस्पॉन्डिंग साइड्स इन द सेम रेशियो, यानी कि प्रोपोर्शनल होने चाहिए। जैसे ए बी अगर साइड लेंगे तो इसमें पी क्यू, ए बी अपॉन पी क्यू, ऐसे ए बी सी अपॉन क्यू आर, ऐसे ए सी अपॉन पी आर। ये साइड के रेशियो अगर बराबर हो जाते हैं इसे आप सिमिलर ट्रायंगल कहेंगे, अदरवाइज ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं होगा। चलिए इसे पॉज करके नोट कर लें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है बच्चे वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर इसे बीपीटी कह देते हैं या फिर इसे थेल्स थ्योरम भी कह देते हैं। ठीक है, एग्जाम में ये कई तरह से पूछा जाता है स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, या फिर कभी कभी आपको ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आ जाता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल to the intersect the other two sides at distinct point, the other two sides divide in the same ratio। आपको ये स्टेटमेंट लिखा हुआ आता है तो आपको याद रखना कि ये स्टेटमेंट जब भी आएगा तो थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट होता है। जब आपसे एग्जाम में ये पूछे स्टेट एंड प्रूफ तो आपको ये स्टेटमेंट लिखना होगा। अब प्रूफ इसे कैसे करना है वो मैं प्रूफ आपको बता देता हूँ, और इसे आप कुछ भी करके याद कर लें, कैसे भी करके लर्न कर लें, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। चलिए प्रूफ करने के वास्ते हम यहाँ पे आपके लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे। पहले आप भी एग्जाम में जब जाएंगे तो स्केल वगैरह लेकर के जाएंगे और ट्रायंगल जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा ही आप भी बनाएंगे। बहुत बच्चे क्या करते हैं छोटे छोटे ट्रायंगल फिगर्स वगैरह बनाते हैं। बच्चे छोटा फिगर ना बनाया करें, जब भी फिगर बनाए तो 3-4 लाइन में 5-6 लाइन में बनाए, अच्छे से बड़े बड़े फिगर्स बनाए, जिससे क्या होगा कि आपका आंसर एक्यूरेट सही आएगा। ठीक है, देखिए मान लेते ये ए बी सी एक ट्रायंगल है और ये जो डी ई लाइन है वो बी सी से पैरेलल लाइन है। ठीक है, तो आप जैसे जैसे फिगर बनाएंगे वैसे वैसे सब कुछ लिखते जाएंगे। लिखिएगा यहाँ पे, यहाँ से लिख रहे हैं हम लेट ए बी सी इज एनी ट्रायंगल इन विच, ये जो डी ई लाइन है पैरेलल टू बी सी है। अब आपको डी के बारे में बताना है, वेयर डी एंड ई आर एनी पॉइंट्स ऑन ए बी एंड ए सी। ठीक है, रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली तो आपने डी और ई के बारे में बता दिया। ठीक है बच्चे, अब आपको क्या कहता है प्रूफ करना, वी हैव टू प्रूव दैट ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो आपके थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट था कि अगर डी ई पैरेलल गिवन होगा बी सी से तो आपको ये प्रूफ करना होगा। तो प्रूफ करने के लिए बच्चे आपको अपनी तरफ से कुछ कंस्ट्रक्शन करना होगा। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, ये जो बी है बी से ई को ज्वाइन कर देंगे और सी से डी को भी ज्वाइन कर देंगे। तो लिखेंगे ज्वाइन बी ई एंड सी डी, एक पार्ट हो गया। दूसरा डी से जो बच्चे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऐसा डी एम, और ई से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे इस पे ऐसा ई एन। ठीक है, ड्रॉ एंड ड्रॉ डी एम परपेंडिकुलर टू ए सी and EN perpendicular to AB।
तो आपको इतना कंस्ट्रक्शन अलग से करना होगा। अब कंस्ट्रक्शन करने के बाद प्रूफ करना है। प्रूफ करने के लिए बच्चे कुछ बातों का ध्यान देंगे। मैंने अपनी तरफ से कुछ ट्रिक्स बना रखे हैं, उस ट्रिक्स के तहत आप प्रूफ करेंगे। वो ट्रिक क्या है देखो समझो। ये जो भी आपको प्रूफ करना होता है ये आपके बेस का नाम गिवन होता है, जैसे ए डी, डी बी, ए ई, ई सी, ये सारे बेस का नाम होता है। और हमें ट्रायंगल में हमेशा प्रूफ करना है तो हमें ए डी वाले बेस से ट्रायंगल का नाम लिखना है, डी बी वाले बेस के ट्रायंगल का नाम लिखना है, ए ई वाले बेस के ट्रायंगल का नाम लिखना और ई सी वाले बेस के ट्रायंगल का नाम लिखना। और जब भी ट्रायंगल का नाम लिखेंगे उसमें ये बीच वाला लाइन जरूर आना चाहिए, ये डी ई लाइन जरूर आना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल का नाम लिखेंगे उसमें ये डी ई लाइन जरूर आना चाहिए। हम लोग कैसे करेंगे देखो बच्चे, हम लोग निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल। देखो यहाँ पे ए डी लिखा हुआ है, ए डी आ गया और इसके साथ इस लाइन का नाम लेंगे ए डी ई। अपॉन एरिया ऑफ डी बी। तो बच्चा डी बी ये लाइन है, इसके साथ मुझे इस लाइन का नाम जरूर लिखना है, तो डी बी ई या फिर हम बी डी ई कह सकते हैं। तो ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला था हाफ बेस, बेस का मतलब ए डी, तो ए डी पर देखेंगे ये ई एन परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया, ऐसे नीचे में हाफ बेस का नाम कौन सा, डी बी, और परपेंडिकुलर दोनों का एक जैसा। तो ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा बच्चे, ई एन से ई एन कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर क्या बचा देखिए ध्यान से, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई दिख रहा है, चलिए ठीक है, अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई इक्वल टू हो गया ए डी अपॉन डी बी। इसे इक्वेशन 1 मान लेंगे थोड़ी देर के लिए। अब फिर से आ जाओ देखो बच्चे इसी फिगर को, ठीक है। यहाँ पर ए ई लिखा हुआ है, तो ए ई से बने हुए ट्रायंगल का नाम लिखना है, लेकिन इसमें डी वाला लाइन शामिल करना है, ए ई डी, और दूसरा सी ई डी। तो हम इसी ट्रायंगल का एरिया लेंगे, तो यहाँ लिखते हैं अगेन एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी। फिर से हाफ बेस का नाम मैंने बताया आपको यही ए ई होगा। अभी परपेंडिकुलर लिखते हैं, देखते हैं कौन सा आएगा, हाफ सी ई होगा, यहाँ पे ए ई हो गया ना, ई सी होगा, क्योंकि ई सी आपको प्रूफ करना है ना, ई सी। चलिए देखिए यहाँ पे इस फिगर में देखते हैं, जो ए ई लाइन है बच्चे इस पे डी एम परपेंडिकुलर है, तो ये डी एम जो होगा दोनों ही ट्रायंगल का परपेंडिकुलर होगा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, डी एम। तो दोनों से हाफ कैंसिल हो जाएगा, डीएम से डीएम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा देखो, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी ई डी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया, ठीक है। अब देखते हैं 1 और 2 को। ये रहा इक्वेशन 1, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ई डी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी, ये, और दूसरा ये। अब देखें बच्चे दोनों में हमें इन्हीं दोनों आरएचएस वाले को दोनों को इक्वल प्रूफ करना है। इसे कैसे प्रूफ करेंगे, अगर आरएचएस इक्वल लाना है तो एलएचएस बराबर होना चाहिए। ये इक्वल टू इस साइड वाला इस साइड के बराबर आना है, तो इस साइड वाले नंबर को बराबर लाना होगा। कैसे लाएंगे, ऊपर चेक करते हैं, यहाँ ए डी ई लिखा है, यहाँ ए ई डी, दोनों ऊपर वाला तो एक ही ट्रायंगल है, लेकिन नीचे वाला अलग अलग ट्रायंगल, बी डी ई और सी ई डी अलग अलग ट्रायंगल। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट लिखना होगा, लिखेंगे सिंस ट्रायंगल बी डी ई एंड ट्रायंगल सी ई डी are formed between two parallel line DE parallel to BC,
having same base DE. Therefore, area of triangle BDE, ये वाला एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED। ये तीसरा इक्वेशन है। अब देखेंगे 1 में ऊपर और 2 में ऊपर, ये दोनों एक ही ट्रायंगल लिखा हुआ था, दोनों का नीचे वाला ट्रायंगल अलग अलग है, तो हमने नीचे वाले ट्रायंगल को यहाँ पे इक्वल कर लिया। तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1 2 एंड 3। फ्रॉम 1 2 एंड 3 तीनों इक्वेशन से देखेंगे दोनों का LHS बराबर हो गया तो RHS भी बराबर होगा। क्या लिखेंगे? AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC। ये क्वेश्चन बच्चे एग्जाम में इतनी बार पूछा है जिसका अंदाजा लगाना अपने आप में टू डिफिकल्ट टास्क है। पिछली साल भी ये 2026 का जो पेपर हुआ था अभी 2026 में एनुअल टर्म में, उसमें भी स्टैंडर्ड मैथ्स में ये क्वेश्चन था। हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे पहले, उसके बाद इस प्रूफ का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसके आगे इस पार्ट का स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए यहां पे हमारा कंप्लीट हो गया ये पार्ट। देखिए बच्चों, यहां पे मैंने हेडिंग डाल रखा है, ये मेरी तरफ से आपके लिए नोट है, इंपॉर्टेंट नोट रिलेटेड टू बीपीटी। अब बीपीटी से आपने क्या क्या सीखा उसके बारे में लिखते हैं। देखो बच्चों ध्यान से, बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिलेशन मिलेंगे। सबसे पहले तो एक ट्रायंगल बना लेते हैं हम, इसका नाम ABC लिखते हैं, और एक लाइन ऐसा है DE। हमने ये सीखा बच्चे, हमने ये सीखा DE पैरेलल टू BC होता है। अगर ऐसा होता है तो पहला रिजल्ट मिलता है मुझे AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, यानी कि ये लाइन अपॉन दिस लाइन अपॉन दिस लाइन, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, हमने ये मिला। दूसरा कंडीशन, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो बच्चे इसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होगा। याद रखें, कोई फ्रैक्शन अगर इक्वल होता है तो उसका रेसिप्रोकल भी इक्वल होता है। तो इसका रेसिप्रोकल कर देंगे, DB अपॉन AD इक्वल टू EC अपॉन AE। तो ये दूसरा रिजल्ट मिल गया। तीसरा रिजल्ट, अब देखिए ये दोनों इक्वल मिल गए, हम इन्हें प्लस कर सकते हैं आपस में। दोनों तरफ कोई सेम नंबर अगर प्लस कर दे या माइनस कर दें तो रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता। DB अपॉन AD प्लस 1 इक्वल टू EC अपॉन AE प्लस 1। हमने दोनों तरफ अपनी तरफ से प्लस 1 किया। चलिए 1 प्लस करते हैं एक एक करके, DB प्लस AD अपॉन AD, EC, AE बन जाए AE, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चे कर रहे हैं यहाँ पे हम AE। अब इन दोनों रिजल्ट को फिगर में हम लोग सर्च करेंगे। ऊपर देखो DB और AD लिखा हुआ, चलो फिगर में देखते हैं। देखो DB यहां से यहां तक है, AD यहां से यहां तक है, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा? AB आ जाएगा। तो DB प्लस AD को हम लिखेंगे AB, और नीचे क्या है? AD। ऐसे EC और AE को प्लस करेंगे तो AC आ जाएगा अपॉन AE। तो ये तीसरा रिजल्ट आ गया। चौथा रिजल्ट क्या होता है? इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। तो हमारे पास ये 4 रिजल्ट मिल गया। पांचवा रिजल्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए बच्चे इस फिगर को पहले। इस फिगर में कितने ट्रायंगल हैं? 2 ट्रायंगल, एक तो ऊपर वाला ट्रायंगल है ADE और दूसरा नीचे वाला ट्रायंगल है ABC। ठीक है, अब ये लाइन जो है बच्चे, DE लाइन जो है वो BC से पैरेलल है। तो पैरेलल होने की वजह से हम कह सकते हैं यहाँ पर जो एंगल बनेगा, यानी कि ADE जो एंगल होगा वो इस एंगल से बराबर होगा। कौन सा एंगल? ABC के बराबर। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है।
ऐसे हम कह सकते हैं ये एंगल जो होगा यहाँ पर ये इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये भी करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम इसी को लिखने वाले हैं फ्रॉम ट्रायंगल ADE एंड ABC। देखिए यहाँ लिखते हैं ADE एंड ट्रायंगल ABC। इन दोनों में मुझे मिला एंगल ADE जो है बच्चे वो एंगल ABC से बराबर मिल गया, और दूसरा एंगल AED जो मिला हमको वो मिला एंगल ACB के बराबर। क्यों मिला? ये दोनों करेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। ये दोनों ही बच्चे करेस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम कह सकते हैं देयरफॉर फ्रॉम AA रूल ट्रायंगल ADE, ये सिमिलर का साइन होता है, सिमिलर ट्रायंगल ABC। अब ट्रायंगल सिमिलर हो गए, इनके साइड्स के रेशियो बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर अगर मैंने इसका AD साइड पकड़ लिया AD, तो हम इसका AD साइड लेंगे तो इसका AB, AD अपॉन AB इक्वल टू यहां से DE लेंगे तो यहां पे BC लेंगे, DE अपॉन BC इक्वल टू अगर यहां से AE लेंगे तो यहां पे AC लेंगे, AE अपॉन AC। ये हमारा एक अलग सा रिजल्ट मिल गया। ठीक है, ये रिजल्ट आपने यहां पर भी पहले प्रूफ किया हो, ये रहा। ठीक है, क्या है देखो, AB अपॉन AD, ये रहा AD अपॉन AB इक्वल टू AE अपॉन AC। देखो AD अपॉन AE AB AE अपॉन AC। तो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट दोनों एक ही रिजल्ट, लेकिन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा रिजल्ट मिल रहा है और यहाँ पे एक कम रिजल्ट मिल रहा है। उम्मीद करते हैं ये सारे रिजल्ट आपको समझ में आ गए होंगे, और अगर ये समझ में आ गया तो BPT का कन्वर्स करना बहुत ही आसान है। चलिए उसे करते हैं। चलिए देखते हैं थ्योरम नंबर 6.2। ये थ्योरम 6.2 जो है इसे ही कन्वर्स ऑफ BPT कहते हैं, कन्वर्स ऑफ BPT। ठीक है, यानी कि BPT का उल्टा। क्यों उल्टा कहेंगे देखो ध्यान से, इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यहाँ पे आपको पैरेलल लाइन प्रूफ करना है। बीपीटी में क्या था, पैरेलल गिवन था और साइड का रेशियो प्रूफ कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे आपको साइड का रेशियो गिवन है और पैरेलल प्रूफ करना है। ये उल्टा बात है ना, इसलिए इसको कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहते हैं। चलिए इसे प्रूफ करने के लिए एक ट्रायंगल बनाएंगे। सबसे पहले एक ट्रायंगल बनाया हमने ABC, इसमें एक लाइन लेते हैं DE। ठीक है, अब इसके बारे में लिखेंगे लेट, यहां से प्रूफ स्टार्ट कर रहे हैं, लेट ABC is any triangle D and E are points on the side AB and AC। ठीक है, such that AD upon DB इक्वल टू AE अपॉन EC। आपको साइड के रेशियो बराबर दिए हुए हैं, ये रहा हम इक्वेशन नंबर 1। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चे, वी हैव टू प्रूव दैट DE पैरेलल टू BC। हमें प्रूफ क्या करना है बच्चे, ये जो DE लाइन है वो BC से पैरेलल होगा। तो चलिए हम ऐसा एक काम करते हैं, मान लेते हैं कि DE जो है वो BC से पैरेलल नहीं है। हम ऐसा मान लेते हैं, लेट DE नॉट पैरेलल टू BC। हम ऐसा मान लेते हैं DE BC से पैरेलल नहीं है। लेट DF पैरेलल टू BC। अब मैंने DF मान तो लिया है, लेकिन DF तो है ही नहीं,
तो हम एक काम करते हैं, एक डीएफ जबरदस्ती का लाइन बना लेते हैं। ये रहा डीएफ लाइन। हम किसी तरह से ये सबूत दे दें कि डीएफ पैरेलल नहीं होगा, डीई ही पैरेलल होगा, यानी कि ई और एफ जो है दोनों एक ही पॉइंट है, दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है। तो अगर ये हम किसी तरह से प्रूफ कर देंगे तो हम कह देंगे कि डीई जो है वो पैरेलल होगा। ठीक है, ठीक है। तो अब चूंकि डीएफ पैरेलल टू बीसी है, यहां लिखते हैं सिंस डीएफ पैरेलल टू बीसी, इसका मतलब क्या होगा बच्चे, AD अपॉन DB इक्वल टू AF अपॉन FC। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। ऐसा क्यों है देखो बच्चे, क्योंकि जब हम ADE पैरेलल टू BC कहते हैं तो हम कहते हैं AD अपॉन DB AE अपॉन EC कहते हैं, लेकिन अब तो DF पैरेलल है तो हम कहेंगे AD अपॉन DB AF अपॉन FC, ऐसा कह देंगे। ठीक है, अब देखो 1 में क्या दिया हुआ है, AD अपॉन DB AE अपॉन EC से बराबर है। 2 में क्या दिया है, AD अपॉन DB जो है AE अपॉन AF अपॉन FC से बराबर। दोनों का लेफ्ट साइड बराबर, दोनों का राइट साइड भी बराबर होगा। फ्रॉम 1 and 2 from 1 and 2 AE upon EC equals to AF upon FC। ठीक है, ऐसा हो गया। अब क्या करना है, जैसा हमने पिछली पेज पे किया था, क्या किया था, पहले रेसिप्रोकल फिर +1 फिर उसके बाद रेसिप्रोकल, यही काम यहाँ करना है आपको। तो हम क्या करें, रेसिप्रोकल EC अपॉन AE और साथ में 1 प्लस करेंगे, यहाँ पे FC अपॉन AF साथ में 1 प्लस करेंगे। रेसिप्रोकल किया और साथ में 1 प्लस किया। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, EC प्लस AE अपॉन AE, यहाँ पे क्या होगा, FC प्लस AF अपॉन AF। जब EC और AE को प्लस करेंगे तो ये AC आ जाएगा, AC अपॉन AE इक्वल टू यहाँ भी AC अपॉन AF आ जाएगा। ठीक है, दोनों साइड को प्लस करते हैं, AC से AC कैंसिल हो जाएगा। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा AF इक्वल टू AE, AF इक्वल टू AE। ये तो पॉसिबल तभी हो सकता है जब F और E दोनों एक ही बात हो। लिखेंगे इट इज पॉसिबल, it is possible only when E and F both are same points। Hence, तो जो हमने कहा था DF पैरेलल टू BC होगा, तो अब DF की जगह नहीं लिख करके हम क्या लिखेंगे, DE पैरेलल टू BC लिखेंगे। तो इस तरह से ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। ठीक है, चलिए इसका स्क्रीनशॉट लेंगे पहले। ये स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट लें पहले। ठीक है, उसके बाद यहां पे स्क्रीनशॉट ले लेंगे और फिर लास्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं। तो बच्चे यहां से हमारा एग्जाम्पल का दौर स्टार्ट होता है। ठीक है, इससे पहले भी जितने एग्जाम्पल्स आपने जिस भी चैप्टर्स के करें वो सभी जरूर करें, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पर दिया हुआ इफ अ लाइन इंटरसेक्ट द साइड AB एंड AC ऑफ ट्रायंगल ABC एट D एंड E रेस्पेक्टिवली। तो देखिए हमने एक ट्रायंगल बना रखा है, ये आपको पेंसिल वाला दिख रहा होगा, बिल्कुल दिख रहा है। ABC एक ट्रायंगल है जिसमें ये DE लाइन है, ये वाला। ठीक है, DE लाइन जो है BC से बच्चे पैरेलल है, ऐसा आपको गिवन है। ठीक है, आपको ये सबूत देना है कि AD अपॉन AB जो होगा वो AE अपॉन AC होगा। ये मैंने ऑलरेडी पहले भी करा रखा, फिर से कर लेते एक बार। सिंस DE पैरेलल टू BC, ये जो DE लाइन है ये BC से पैरेलल है। आप क्या लिखेंगे बच्चे, इसका मतलब लिखेंगे AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, ऐसा लिखेंगे। अब इसके बाद आप लोग जानते क्या करते हैं, हम लोग इसका रेसिप्रोकल करते हैं।
डी बी अपॉन ए डी इक्वल टू ई सी अपॉन ई। ये रेसिप्रोकल हो गया। इसके बाद क्या करते हैं बच्चे, 1 प्लस करते हैं, डी बी अपॉन ए डी प्लस 1 ई सी अपॉन ए ई प्लस 1। चलिए प्लस 1 करेंगे, कैसे करेंगे, डी बी प्लस ए डी अपॉन ए डी, यहां पे ई सी प्लस ए ई अपॉन ए ई। अब डी बी और ए डी को प्लस करेंगे फिगर में देख करके तो आपको पता चलेगा ये ए बी होता है, ए बी अपॉन ए डी आ गया। ठीक है, ऐसे ई सी और ए ई को प्लस करेंगे तो ये ए सी आ जाएगा अपॉन ए ई। फिर से इसका रेसिप्रोकल लिख देंगे, ये क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन ए बी इक्वल टू ए सी अपॉन ए ई। ये आपको प्रूफ करना था बच्चे, ये प्रूफ हो गया। ठीक है, ये एग्जाम्पल 1 है। आप लोग एग्जाम्पल के क्वेश्चंस को छोड़ा ना करें, एग्जाम के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लें। नाउ नेक्स्ट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ तो बच्चे ये एग्जाम्पल 2 है। इस एग्जाम्पल 2 में आपको गिवन है ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है। देखिए ए बी सी डी एक ट्रेपीजियम है, ई एंड जिसमें ए बी जो है वो डी सी से पैरेलल, ये ए बी लाइन डी सी से पैरेलल है। आपको मालूम होना चाहिए कि जो ट्रेपीजियम होता है उसमें एक 1 पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस होते हैं। ये ए बी लाइन है, शायद आपको ना दिख रहा हो तो मैं बना देता हूँ फिर से, ये ए बी है और ये लाइन डी सी है। ये दोनों आपस में कैसे बच्चे, पैरेलल है। नॉन पैरेलल साइड ये रहे, ये वाले साइड ऐसे और ये साइड ऐसे, ये दोनों साइड पैरेलल है। ये ट्रेपीजियम बनके तैयार हो गया। और आपसे क्या रखा है, ई एंड एफ आर पॉइंट और नॉन पैरेलल साइड, ये रहा ई पॉइंट और ये एफ पॉइंट, ये दोनों नॉन पैरेलल साइड्स पे हैं। ठीक है, पैरेलल टू ई एफ पैरेलल टू ए बी, ये जो ई एफ लाइन है बच्चे ये ए बी से पैरेलल है। ए बी आपको ये वाला लाइन दिख रहा है। अच्छा, ई एफ पैरेलल टू ए बी है तो ई एफ पैरेलल टू डी सी भी होगा। क्यों होगा ऐसा, क्योंकि ए बी से पैरेलल है डी ई और ई एफ से पैरेलल है ए बी, तो ये दोनों भी आपस में पैरेलल होंगे। तो इसे प्रूफ करने के लिए आपको करें ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी, बी एफ अपॉन एफ सी प्रूफ करना है। इसे प्रूफ करने के लिए पहले आप ऐसा करें कि एक डायगोनल को ज्वाइन कर लें, ऐसा एक डायगोनल को ऐसा ज्वाइन कर लें। ये डायगोनल यहाँ पे बच्चे जी पे कट हो रहा है, जी पे मान लेते हैं ये जी पॉइंट। ठीक है बच्चे, तो यहां पर देखिएगा, सिंस ए एफ पैरेलल टू ए बी एंड ए बी पैरेलल टू सी डी डी सी, देखो ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है और ई एफ पैरेलल टू ए बी गिवन है। ई एफ ई एफ ई एफ, ए एफ ने बच्चे ई एफ है, ये ई एफ पैरेलल टू ए बी गिवन है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं बच्चे जो ई एफ लाइन है बच्चे वो डी सी से ही पैरेलल होगा, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है ए डी सी, तो हम इसी में करेंगे फ्रॉम ट्रायंगल ए डी सी। इस ए डी सी ट्रायंगल में ई जी जो होगा वो डी सी से पैरेलल है, ई जी पैरेलल टू डी सी। क्यों होगा ऐसा बच्चे, ई एफ डी सी से पैरेलल है तो ई जी भी डी सी से पैरेलल, दोनों एक ही लाइन तो है, अलग अलग लाइन थोड़ी ना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर रिजल्ट, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू ए जी अपॉन जी सी। इसे इक्वेशन 1 थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ठीक है, अब इस साइड में एक ट्रायंगल छोटा सा देखो सी बी ए, इस ट्रायंगल में जी एफ जो लाइन है वो ए बी से पैरेलल है, तो हम इसी का नाम लेने वाले हैं फ्रॉम ट्रायंगल सी बी ए, फ्रॉम ट्रायंगल सी बी ए। इसमें क्या होगा बच्चे, जो जी एफ लाइन है ये ए बी से पैरेलल है, तो हम इसके लिए क्या लिखेंगे, देखो ध्यान से बच्चे यहाँ पे फिगर में, सी एफ अपॉन एफ बी इक्वल टू सी जी अपॉन जी ए, ऐसा, या जी सी अपॉन ए जी, ऐसा लिखेंगे। इसी को हम लिख लेते हैं सी एफ अपॉन एफ बी
इक्वल टू सी जी अपॉन जी ए। इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे, तो एफ बी का उल्टा बी एफ लिख लेते हैं ऊपर, और सी एफ का उल्टा एफ सी नीचे लिख लेते हैं, यस एक ही बात है। इक्वल टू जी ए को ऊपर कर लेंगे तो ए जी लिख लेते हैं, और इसको नीचे कर लेंगे तो जी सी लिख लेते हैं। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब आप देखें इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में, आपको इक्वेशन 1 दिख रहा है यहाँ पे साफ साफ। इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में दोनों ही देखो आरएचएस वाला पार्ट बराबर, ए जी अपॉन जी सी, ए जी अपॉन जी सी, एलएचएस भी बराबर होगा, तो हम इसी को लिखने वाले फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या कहेंगे बताओ, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी। ये था रिजल्ट, ये रिजल्ट प्रूफ हो गया। उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया हो एग्जाम्पल 2। चलिए इसका पॉज करके नोट कर लें जल्दी से, ठीक है, पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट पार्ट, चलिए एक और सिंपल एग्जाम्पल है आपके सामने में। इन ट्रायंगल P, इन दिस फिगर पी एस अपॉन एस क्यू, देखो बच्चे पी एस यहां से यहां तक, एस क्यू यहां से यहां तक, पी एस अपॉन एस क्यू, पी टी अपॉन टी आर, ये गिवन है, और पी एस टी एंगल, ये वाला एंगल इस एंगल से बराबर गिवन, तो कह रहा है पी क्यू आर जो होगा बच्चे आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। ये एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन, उम्मीद करते हैं आप जरूर कर लेंगे इसे। सिंस पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ये आपको गिवन है, तो ये तभी होता है जब एस टी पैरेलल टू क्यू आर होगा। देयरफॉर एस टी पैरेलल टू क्यू आर, क्यों? क्योंकि बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ऐसा हो गया। अब ठीक है यहां तक। अब इसके बाद देखो हमें गिवन क्या है, सिंस एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये हमें गिवन है, ठीक है बच्चों। अब देखो मैंने आपको बताया था अगर ये साइड इस साइड से पैरेलल है, इसका ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर होगा। क्यों होगा ऐसा? क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल होगा, एंगल पी एस टी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। क्यों होगा? क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल, ऐसा हो गया बच्चे। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ पी एस टी जो है पी क्यू पी आर क्यू के बराबर है, यहाँ पी एस टी पी क्यू आर के बराबर है, तो हम लिखेंगे फ्रॉम 1, ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, फ्रॉम 1 एंड 2 पी आर क्यू इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। ये पी क्यू आर और पी आर क्यू ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ठीक है। हेंस पी क्यू इक्वल टू पी आर क्यू होगा, साइड opposite to equal angle of a triangle are equal। जो इक्वल एंगल ऑफ ट्रायंगल, इक्वल एंगल होते हैं ट्रायंगल के, उनके अपोजिट साइड्स कैसे होते हैं बच्चे? इक्वल होते हैं। इसका मतलब दो साइड बराबर आ गया, तो हम लिखेंगे देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। ये प्रूफ करना था, प्रूव्ड हो गया, ठीक है बच्चों। चलो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है, फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आज यहीं पर रखेंगे हम लोग, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।